बात करेंगे दूसरे स्टेप यानी कि ग्रह की स्थिति। आपको मैंने ये बताया कि किस क्लास से किस क्लास तक के किस भाव को के जो है स्वामी और भाव की स्थिति को देखना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सभी जो शिक्षा है, चाहे 5वीं तक की शिक्षा या 6वीं से 10वीं 12वीं तक की शिक्षा, इसके बाद ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये जो भाव होता है यह ज्ञान का होता है, अर्थात जो है यह ज्ञान का। तो इन सब चीज़ों को मजबूत जो है किस ग्रह के आधार पर स्थिति देखी जा सकती है। देखिए इसमें सबसे पहला हमने लिखा है ग्रह में, दूसरे स्टेप में गुरु। यदि आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली खोल करके देख लें, यदि वहां पर यह गुरु अगर यदि बृहस्पति इस जगह पर बैठे हों या इस स्थान पर बैठे हों या इसमें से कहीं पर भी स्थित हो, अर्थात 1, 4, 7 और 10 स्थिति में बैठे हो, या पंचमेश बृहस्पति होकर के अगर यदि वह जो है कर्म स्थान में बैठे और कर्म स्थान से यहाँ का अच्छा संबंध बनता हो, या अगर यदि पंचमेश पंचम जो है नवम, पंचम से पंचम अर्थात जो है भाग्य स्थान में बैठे हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति मजबूत होते हैं और उस व्यक्ति, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। किंतु उस ज्ञान के साथ साथ में बुद्ध की स्थिति को भी जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह बुद्ध जो है बुद्धि का प्रतीक होता है, मेमोरी स्मरण शक्ति के का प्रतीक ग्रह होता है। इनके जो स्वामी जो देवता होते हैं वह गणेश जी होते हैं, तो इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो बुद्ध भी यदि इस पूरी स्थिति जिस प्रकार से बृहस्पति की है, ठीक उसी प्रकार से अपने मित्र की राशि में कहीं बुद्ध स्थित है, स्व राशि के हैं या उच्च के हैं, अस्त नहीं है, तो बौद्धिक क्षमता उस व्यक्ति की बड़ी अच्छी होती है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे चंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है ग्रहों में। दूसरे स्टेप में यदि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में चंद्र चूंकि मन का कारक होता है, यदि व्यक्ति का मन स्थिर है तो वह व्यक्ति जो है उसकी शिक्षा बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो चंद्र की भी स्थिति आपको जो है निश्चित रूप से देखना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि 6ठे स्थान और 8वें स्थान में, यानी कि यह केंद्र के अलावा नवम पंचम के अलावा 6ठे और 8वें स्थान में यदि चंद्र है तो चंद्र मजबूत कहा जाता है, चंद्र बली होता है। अर्थात ये मैंने देखा कि अगर यदि कंपटीशन कोई यदि एग्जाम वह बच्चा दे रहा है तो उसमें यदि 6ठे स्थान में चंद्र है तो इसका मतलब यह है कि वह बच्चा उसमें अत्यधिक बार सफलता प्राप्त करेगा। तो चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो कि 6ठे और 8वें दोनों स्थान पर, यानी कि नवम पंचम और केंद्र के अलावा, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10, इसमें से कहीं पर भी चंद्र बैठे हों या यहाँ पर नवम में पंचम बैठे हों और नवम बैठे हों, इसके अतिरिक्त यदि 6ठे और यदि 8वें स्थान में भी यदि हो चंद्र तो वह चंद्र मजबूत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है मन उसका स्थिर होगा और मन से अच्छी बातों को सोचेगा, सकारात्मकता की ओर उसकी जो है चिंतन उसका रहेगा। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया कि ग्रह बुध और गुरु और चंद्र तीनों की स्थिति मजबूत होना नितांत आवश्यक। अब हम तीसरे स्टेप में हम चर्चा करेंगे D1, D9 और D24 का। तो D1 का मतलब हो गया ये लग्न और D9 का मतलब नवमांश। नवमांश में अगर यदि पंचमेश और क्योंकि आप ग्रेजुएशन की स्थिति देख रहे हैं तो पंचमेश और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात जो है नवमेश, दोनों की स्थिति नवमांश चक्र में कैसी है। यदि वह शुभता वहां पर युक्त शुभ स्थिति में है, नवांश में ये दोनों ग्रह या गुरु बुध और चंद्र यदि शुभ स्थिति में है और या अथवा इस जो है पंचमेश का नवमेश से यदि आपस में संबंध है, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो है अपने करियर को जो लेकर के जो लक्ष्य लेकर के जो आगे जो चल रहा है उसकी उस लायक जो है उसकी यह 5वीं तक 5वीं 6ठी से 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी शिक्षा उसकी जो है बहुत ही अनुकूलताप्रद और सफलताप्रद रहेगी। अब हम इसके पश्चात ये जो महत्वपूर्ण चक्र होता है वो होता है D24 का, जिसको चतुर्विंशांश चक्र जो है कहा जाता है। तो अब से जो है चतुर्विंशांश चक्र के बारे में आपको बता दूं कि यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण चक्र है। अगर यदि आपकी टाइमिंग में थोड़ी बहुत भी अंतर है तो इसमें थोड़ा सा कथन कर पाना मुश्किल होगा, फिर भी आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि और भी कैसे समझा जाए। अब इसके बाद चौथा जो स्टेप है वह है पंचमेश और दशमेश की स्थिति, अर्थात ये पंचमेश यानी यहाँ पर जो भी राशि होगा, यहाँ पर जैसे हमने लिखा यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लग्न जैसा होगा वैसा यहाँ पर राशि आएगी। लग्न के ठीक पंचम स्थान के जो है जो राशि होगी तो वो उस राशि का जो स्वामी होगा
वह राशि स्वामी जो है, हमने पिछले वीडियो में बताया कि किस राशि के कौन स्वामी ग्रह होते हैं। यदि वह ग्रह और इस कर्म स्थान, करियर का ये क्षेत्र होता है, दोनों का अगर यदि आपस में परिवर्तन योग है, अर्थात दशमेश यहाँ बैठे हुए हैं और पंचमेश अगर यदि यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह प्रबल जो है राजयोग बनता है। और जब राजयोग बनेगा, इसका मतलब उसकी शिक्षा बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये, और जैसी उसकी शिक्षा होगी वैसा उसको जो है करियर में सफलता मिलेगी। यह बहुत आवश्यक है पॉइंट जो है यह चौथा। अब पांचवा हम चर्चा करेंगे छठवें भाव की स्थिति। देखिए छठा जो भाव होता है, वह छठा भाव यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, वह इस भाव के जो है से संबंधित रहता है। अगर यदि आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भाग ले रहे हैं, तो आपको ये छठे भाव को जो है देखना नितांत आवश्यक। जैसे राज्य स्तरीय किसी उच्च अधिकारी या IAS और PCS जो अधिकारी होते हैं, या संबंधित जो है विभागों में जो उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन जो है अधिकारियों का जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छठे भाव की स्थिति, छठे भाव के स्वामी और छठे भाव में पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, यह नितांत आवश्यक है। इसको भी आपको जो है इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत, मैंने देखा विगत 25 वर्षों से कि अगर यदि सारी स्थितियां अनुकूल है और छठे भाव का स्वामी अगर यदि प्रतिकूल है, या छठवें स्थान पर किसी पापक ग्रह की युति है, या छठे स्थान में शुभ ग्रह जो है शुक्र है, बुध है, यदि यहाँ पर वह पीड़ित है, इसका मतलब वह व्यक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यह बहुत आवश्यक छठे भाव को। और हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे पंचमेश से पंचमेश, यानी कि यह पंचम स्थान है, और पंचम स्थान से आप देखिएगा कि यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, अर्थात पंचम से पंचम की स्थिति। अगर यदि पंचम से पंचम की स्थिति अर्थात जो है पंचमेश और नवमेश, भाग्येश और पंचमेश, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये दोनों ग्रह आपस में अच्छी स्थिति में है, इनका संबंध आपस में बहुत अच्छा है, या मित्र राशि में हो, या दोनों जो है एक दूसरे को जो है दृष्टि करते हो, या ये दोनों ही ग्रह अगर यदि पंचम या नवम अथवा या जो है इस जो है केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में वह जो बालक है, वह बालक जो है उसकी करियर और उसकी शिक्षा दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, और वो बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ करेगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि अब इसको हमने दो भाग में बांटा है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि सब्जेक्ट कैसे चयन किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लेने से आगे करियर में इसका जो है आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाले कौन कौन से ग्रह हैं उसको हम बताएंगे, और उनकी स्थिति कहाँ क्या रहेगी, तो उसका क्या फल होगा, और आपको कौन सा जो है टेक्निकल में कौन सा ब्रांच आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। दूसरा नॉन टेक्निकल में कौन कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, तो आपको उसमें आगे करियर में अच्छा हो, आपको जो है ग्रोथ मिलेगा। इन सब विषयों पर मैं अब चर्चा यह तीसरे स्टेप में करने जा रहा हूँ।